सपनों का शहर। राजू कोई बहुत होशियार लड़का नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते रहते थे। उसे सोने का बहुत शौक था और उसके सपने भी आम इंसानों जैसे नहीं होते थे। कभी वह हाथी पर बैठकर पकौड़े खा रहा होता, तो कभी चांद पर बैठकर पतंग उड़ा रहा होता। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। राजू ने सपना देखा कि वह एक अजीब सा शहर में खड़ा है। चारों तरफ रंग बिरंगे घर, हवा में तैरती गाड़ियां और लोग जो बिना जमीन पर चले हवा में लहराते हुए घूम रहे थे। कुछ लोग किताबें खाकर पढ़ाई कर रहे थे, तो कुछ गाने गाकर खाना बना रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां हर किसी के सिर पर एक चमकती हुई टोपी थी, जिस पर लिखा था सपनों का शहर गुप्तनगर। भाई, ये तो पूरा जादू का शहर है, राजू ने सोचा। तभी एक आदमी, जिसका चेहरा धुआं धुआं था, उसके पास आया और बोला, तुम यहां कैसे आए? तुम्हें तो अब लौटने नहीं दिया जाएगा। राजू चिल्लाया, नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूं। और तभी धड़ाम, राजू बिस्तर से नीचे गिर गया। सुबह उठते ही राजू अपने दोस्त बबलू के पास दौड़ा। बबलू गांव का सबसे डरपोक लड़का था। अगर कोई उसके पीछे से बू भी बोल दे, तो वह 3 बार उछल जाता था। राजू ने बबलू को सपना सुनाया। अरे छोड़, ये सब तेरा वहम होगा, बबलू बोला। सच में? तो फिर तुझे क्या कहना है अगर आज रात तूने भी वही सपना देखा? बबलू हंसा। अगर ऐसा हुआ तो मैं 1 हफ्ते तक तुझे मुफ्त में समोसे खिलाऊंगा। लेकिन अगले दिन बबलू के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। राजू, "अम, अम, मुझ मुझे भी वही सपना आया।" राजू मुस्कुराया। समोसे निकाल। राजू और बबलू सीधा गांव की सबसे समझदार इंसान दादी माँ के पास पहुंचे। दादी माँ ने आंखें बंद की, फिर धीमी आवाज में बोली, गुप्तनगर एक सपनों का शहर है, जो उन्हीं को दिखता है जिनमें कोई खास ताकत होती है। लेकिन वहां एक रहस्य भी छिपा है। क, क, कौन सा रहस्य? बबलू ने डरते हुए पूछा। जो एक बार वहां जाता है वह लौटकर नहीं आता। राजू और बबलू का मुंह खुला का खुला रह गया। दादी माँ ने उन्हें एक पुरानी किताब दी। उस पर लिखा था गुप्तनगर का रहस्य। राजू ने किताब खोली और उसमें एक नक्शा बना था। उसमें एक जगह का नाम था गुप्त सुरंग। भाई, ये तो हमारे गांव के पीछे वाले जंगल में है, राजू चिल्लाया। राजू और बबलू ने तय किया कि वे इस गुप्त सुरंग को खोजेंगे। अगले दिन दोनों जंगल में पहुंचे। वहां एक पुराना कुआं था, जिसके अंदर एक सीढ़ी जा रही थी। भाई, मैं नहीं जा रहा, बबलू डर से कांप रहा था। समोसे मुफ्त में खा लिए, अब डर मत, राजू ने उसे धक्का दिया। सीढ़ियों से उतरते ही एक चमकती हुई रोशनी आई और धड़ाम, दोनों अचानक एक नई दुनिया में थे। ये वही सपनों का शहर था। शहर सच में वैसा ही था जैसा उनके सपनों में दिखा था। लेकिन एक अजीब बात थी। यहाँ के लोग ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। वे जैसे मजबूरी में मुस्कुरा रहे थे। कुछ गड़बड़ है, राजू ने बबलू से कहा। तभी एक बूढ़े बाबा उनके पास आए। तुम यहाँ नए हो? हाँ बाबा, ये शहर सच में जादुई है, बाबा मुस्कुराए। यहाँ रहना चाहोगे? क्यों नहीं, तो फिर बाहर जाने का ख्याल भूल जाओ। बाबा ने बताया कि यह शहर असल में एक श्रापित जगह थी। जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ का राजा कालगति हमें सपनों में कैद करके रखता है। राजू और बबलू का दिमाग घूम गया। तो अब हम कभी वापस नहीं जा सकते, बाबा ने कहा। बस एक ही तरीका है, राजा की जादुई टोपी छीन लो। राजू मुस्कुराया। बस इतनी सी बात? बबलू, चल टोपी चुराने। बबलू बेहोश होते होते बचा। दोनों राजा के महल पहुंचे। वहां एक बुद्धिमान उल्लू, हंसमुख भूत और बोलने वाले पेड़ पहरा दे रहे थे। राजू ने उल्लू से पूछा, हम अंदर कैसे जाएं? उल्लू ने कहा, पहेली हल करो। क्या पहेली? ऐसी चीज क्या है जो जितना ज्यादा हो उतना कम दिखती है? बबलू बुदबुदाया। बुद्धि? उल्लू चिल्लाया। बिल्कुल सही। और दरवाजा खुल गया। महल में राजा कालगति बैठा था। उसकी जादुई टोपी चमक रही थी।
राजू ने धीरे से टोपी उठाई, लेकिन तभी, रुको! राजा जाग गया। तुम सोचते हो कि मेरी टोपी छीन सकते हो? हाँ भाई, ट्राई तो कर सकते हैं। राजू ने टोपी खींची और भागा। बबलू भी उसके पीछे दौड़ा। राजा चिल्लाया, रोको इन्हें! लेकिन टोपी हाथ में आते ही पूरी दुनिया घूमने लगी और धड़ाम! राजू और बबलू की आंख खुली तो वे अपने गांव में थे। भाई, ये हुआ क्या? बबलू बोला। राजू मुस्कुराया। हमने सपनों के शहर को आजाद कर दिया। और तभी दादी माँ ने मुस्कुराकर कहा, अब अगली बार तुम किस सपने में जाने का सोच रहे हो? राजू और बबलू ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े।